जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज में। मैं आपके साथ राकेश झा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक का मान याद रखना रहता है। जो ए कितने पे है, बी कितने पे है, पी कितने पे है। हम लोगों को ए से जेड तक तो याद है, लेकिन हम उसका मान नहीं याद रख पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने में बहुत ही सहायता प्रदान होगी। पहला है ई ज्योति। ये बहुत पॉपुलर है, मतलब ये सबको पता है। ई मेरा आता है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। इसमें मतलब कहने का मतलब 5-5 का गैप है। यदि आपसे यहाँ पे जे दिया हुआ है और के का पूछ दे कोई, जो के कितने पे आता है या फिर पेपर में आ जाए, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। यदि यहाँ पे ओ है, ओ के बाद आपको आर पूछ दे, जो आर कितने पे आता है, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। यानी इसमें 5-5 का गैप होता है, जिसको हम लोग ई ज्योति के माध्यम से याद रखते हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोगों का सी फिलोरक्स। CFILORUX, सी फिलोरक्स। इसमें क्या होता है, तो 3-3 का गैप होता है। सी 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे, O 15 पे, R 18 पे, U 21 पे, X 24 पे। यानी कहने का मतलब यदि ये दोनों आप याद रख लेते हैं, तो आप ए से लेकर के जेड तक का मान बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। क्यों, तो ई ज्योति वाले जो है पहले नंबर का, उसमें 5-5 का गैप होता है और सी फिलोरक्स में 3-3 का गैप होता है। C 3, F 6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24। यानी इसमें 3-3 का गैप होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए कुछ अलग से कर दिया है। जैसे एफ से क्या रखना है आपको याद, एफ से रखना है आपको याद फिक्स। F4 फिक्स। फिक्स का राइमिंग वर्ड मैंने कर दिया है 6 से। एफ से आपको याद रखना है फिक्स, और फिक्स का राइमिंग वर्ड 6। यानी कहने का मतलब मेरा एफ जो है वो मेरा कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है। ठीक, उसके बाद मैंने लिया है जी। जैसे कि आप सबको पता है G7, न्यूज में आप सुनते होइएगा या अखबार में या मैगजीन में पढ़ते होइएगा। G7 यानी 7 देशों का समूह है, जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब जी मेरा क्या होता है, तो 7वें नंबर पे आएगा। उसके बाद है मैंने लिया है आई का मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको याद करवाने के लिए आई नो। यानी कहने का मतलब आई मेरा कितने पे आ जाएगा, आई मेरा आ जाएगा 9वें नंबर पे। आई नो, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैं लिया है एल फोर। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एल फोर होता है लायन मीन्स होता है शेर। तो एल मेरा कितने पे आता है, 12। एल मेरा कितने पे आता है, 12। इसको मैंने आपको याद करवाने के लिए ऐसे कर दिया है, जो शेर को देखते ही 12 बज गया। यानी कहने का मतलब एल जो मेरा है वो 12वें नंबर पे आता है। ABCD में उसका स्थान कितना है, यदि ए से हम शुरू करते हैं और जेड की ओर बढ़ते हैं, तो एल का स्थान कितना होता है, 12। उसके बाद 5वें नंबर पे मैंने लिया है ST। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ST और SC में 19-20 का फर्क होता है। S और T के बारे में हम बात कर रहे हैं। ST और SC में क्या होता है, 19-20 का फर्क होता है, मतलब बहुत कम का फर्क होता है। तो कहने का मतलब S मेरा होता है 19 पे और T मेरा होता है 20 पे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ई ज्योति पे याद रखना है, इसमें 5-5 का गैप होता है। उसके बाद सी फिलोरक्स में 3-3 का गैप होता है। C 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24। उसके अलावा मैं याद करवाने के लिए जो आपको क्या करना है, F का राइमिंग वर्ड मैंने फिक्स कर दिया है। फिक्स से आपको याद रखना है 6। फिक्स 6 राइमिंग वर्ड है, यानी कहने का मतलब F मेरा 6ठे नंबर पे आता है। उसके बाद है G7, 7 देशों का समूह है, इसीलिए मैंने G को 7 से कर दिया, मतलब G हमेशा 7वें नंबर पे आता है। आई नो, आई मेरा कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। L मेरा कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है। और ये है ST और SC में 19-20 का फर्क होता है, यानी कहने का मतलब बहुत कम का होता है। तो S मेरा आता है 19 पे और T मेरा आता है 20 पे। ऐसे करके यदि आप 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे है आपको रिवर्स। वो तो था सीधा, अब रिवर्स हम कैसे याद करेंगे, यानी ABCD को उल्टे क्रम में कैसे याद करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं।
किसी के नाम से पहले यदि आप जी लगा देते हैं तो कितना अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमित, उसके साथ जी लगा दिए तो अमित जी हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ये किया है याद करवाने के लिए, शर्ट जी। तो यहाँ पे देखिए एस का अपोजिट क्या होगा एच, आई का अपोजिट क्या होगा आर, और टी का अपोजिट क्या होगा जी। यानी यदि आप शर्ट जी याद रख लेते हैं तो इतने का आपको हो जाएगा, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एच का अपोजिट एस, आर का अपोजिट आई और जी का अपोजिट टी। यानी शर्ट जी यदि आप याद रख लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मैंने याद करवाने के लिए आप लोगों के सामने लव। लव में क्या है तो एल का अपोजिट होता है ओ और भी का अपोजिट होता है ई। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ओ का अपोजिट होता है एल या फिर ई का अपोजिट होता है भी। यानी आप दो वर्ड शर्ट जी और लव को यदि याद रख लेते हैं तो आप रिवर्स बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं, आगे चलते हैं। ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ये हम सबको पता है। तो ये इसको याद रखेंगे ए टू जेड, ठीक। बी का अपोजिट वाई, ये भी हम लोगों को याद याद रहता है। बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, इसको हम वाई के वर्ड से याद रख सकते हैं। सी का अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे, तो सी का अपोजिट के लिए मैंने एक वर्ड लाया है जिसको मैंने लिखा है करेक्ट। यानी सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। डी, अब बारी है डी की। डी की अपोजिट क्या होती है डब्लू होता है, जिसको हम ड्यू की माध्यम से याद रख सकते हैं। डी से क्या रख सकते हैं याद, ड्यू। या फिर इसको दूध वाला भी बोल सकते हैं, डी से दूध और डब्लू से वाला। मतलब याद करवाने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकालना है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको नहीं निकालना है। ये आपको कितना आसानी से याद हो जाए इसके लिए ये करना है। उसके बाद है ई। ई का अपोजिट होता है भी, इसको मैंने ईवीएम मशीन के द्वारा आपको याद करवाने के लिए, ई का अपोजिट क्या होता है भी, इसके लिए मैंने एक वर्ड दे दिया है ईवीएम। उसके बाद है एफ, एफ का अपोजिट होता है यू, एफ का अपोजिट होता है यू, तो इसको हम दे दिया है फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए। और आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो एफ का अपोजिट क्या हो जाता है यू, यानी फॉर यू। उसके बाद हम चलते हैं जी। जी में क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी, जी का अपोजिट क्या होता है टी, जिसको हम लोग जीटी रोड से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं, जीटी रोड, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जी से आप क्या याद रख सकते हैं, जीटी रोड। उसके बाद हम चलते हैं एच पे। एच से हम याद रख सकते हैं हाई स्कूल, एच से हम क्या याद रख सकते हैं हाई स्कूल। उसके बाद चलते हैं आई से पर। आई की बारी है तो आई का क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जे, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बारी है के की, तो के का क्या होता है अपोजिट पी होता है, इसको हम कानपुर से याद रख सकते हैं या फिर कुर्ता पैजामा के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है बारी एल की, एल का अपोजिट होता है ओ, इसको हम लव से याद रख सकते हैं। उसके बाद है एम, एम का अपोजिट क्या होता है एन, इसको हम किससे याद रख सकते हैं, मैन से याद रख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर यहाँ से बता देता हूँ। ए का अपोजिट होता है जेड, तो इसको रखना है याद ए टू जेड। बी का अपोजिट होता है वाई, तो इसको वाई रखना है। सी का अपोजिट होता है एक्स, तो इसको करेक्ट से करना है। डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो इसको या तो ड्यू बोलिए या फिर दूध वाला बोलिए। ई का अपोजिट होता है भी, तो इसको ईवीएम से आप याद रख सकते हैं। एफ का अपोजिट होता है यू, तो इसको आप क्या कर सकते हैं फॉर यू के माध्यम से याद रख सकते हैं। जी का अपोजिट होता है टी, तो इसको जीटी रोड के माध्यम से याद रख सकते हैं। एच का अपोजिट होता है एस, तो इसको हाई स्कूल के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। आई का अपोजिट होता है आर, तो इसको इंडियन रेलवे के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जे का अपोजिट होता है क्यू, तो उसको हम जंगल क्वीन के माध्यम से याद रख सकते हैं। के का अपोजिट होता है पी, तो इसको हम या तो कानपुर के माध्यम से याद रख सकते हैं या फिर कुर्ता पैजामा के माध्यम से याद रख सकते हैं। एल का अपोजिट होता है ओ, तो इसको हम लव के माध्यम से याद रख सकते हैं। एम का अपोजिट होता है एन, तो इसको हम मैन के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ये तो था मेरा याद करने का। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा।
कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है, तो किसी किसी में ना आपको संबंध स्थापित करने के लिए बताएगा, किसी में आपको गैप दे देता है, किसी में आपको डिफरेंस दे देता है, किसी में आपको ऐड कर देता है। जैसे पहला सवाल देखिए, कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोहित को ये लिखा गया है, रोहित को ये लिखा गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपको बताना नहीं, अर्थ यहाँ पे नहीं बताना है, सिर्फ आपको ये निकालना है। बता रहा हूँ कैसे करना है। लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सत्यम को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझिए। रोहित को क्या किया गया है, यहाँ पे रोहित को क्या लिखा है, SPIJU लिखा है। तो हम लोगों को क्या करना है, सत्यम का बताना है, SATYAM। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आर है, आप लोग पीछे जा करके मतलब ये वीडियो को देख करके ABCD का मान याद रख लीजिएगा। ये आर है, यहाँ पे आर को क्या किया, ये एस बनाया है, तो क्या किया है, एक बढ़ गया है, तो यहाँ पे एस है तो हम लोग क्या कर देंगे, टी करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए ओ है, ओ को ये क्या बनाया, पी बनाया, एक बढ़ गया है, तो हम ये है तो ये को क्या करेंगे, बी कर देंगे। जो पैटर्न ऊपर वाले के साथ है वही पैटर्न इसमें भी काम करेगा। एच है, एच को ये क्या बनाया है, आई बनाया है, तो हम लोग टी को क्या बनाएंगे, टी के बाद क्या होता है, यू होता है। आई को ये क्या बनाया है, जे बनाया है, तो वाई को हम क्या बनाएंगे, जेड बनाएंगे। ठीक, टी को ये क्या बनाया है, यू बनाया है, तो ए को हम क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। यानी एक एक प्लस किया है ये, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, एक एक प्लस करेंगे। तो इसमें देखिए 2 3 5 ही था, लेकिन इसमें क्या है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, छठे वाले को भी एक बढ़ा देंगे। तो एम में यदि एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो अब देखिए TBUZBN किस में है, TBUZBN, दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। चलिए एक ऑप्शन इसका ये सही है, यानी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया है। तो ऐसे करके बनाना है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे अंतर हो गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अंकल को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझिए। सिस्टर है, सिस्टर को क्या लिखा गया है, RHRSDQ। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, अंकल का पूछ रहा है, UNCLE। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे S है, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे I है, यहाँ पे H आ गया, यानी क्या हो रहा है, देखिए S है, यहाँ पे R आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पे U है तो U से पहले क्या होता है, तो T होता है। यहाँ पे I है, यहाँ पे H हो गया, यानी -1 हो रहा है, पीछे वाले ले रहा है, तो यहाँ पे N है तो हम लोग क्या लेंगे, M लेंगे। यहाँ पे S है, यहाँ पे R आया, तो यहाँ पे C है तो हम लोग क्या लेंगे, B लेंगे। यहाँ पे T है और यहाँ पे क्या हो गया, S हो गया, यानी एक पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे L है तो L से पहले क्या होता है, K होता है। L 12वें पे होता है और L से पहले क्या होता है, L से पहले क्या होता है, K होता है। और यहाँ पे R है, R से पहले क्या होता है, Q होता है, तो वैसे E से पहले क्या होगा, D होगा। तो अब देखिए TMBKD किस में है, TMBKD, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को, ध्यान से समझिएगा, ये लिखा गया है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझिए। मार्च है, मार्च को क्या लिखा गया है, OCTEJ। तो अपने लोगों को क्या निकालना है, रिटर्न का निकालना है, RETURN, रिटर्न का। तो देखिए ध्यान से समझिए, M है, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे A है, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे R है, यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे C है, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे J हो गया। कैसे हो गया, कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। सबसे पहले अपने लोगों को
पैटर्न पकड़ना है, जो कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। तो देखिए श्रीमान, यहाँ पे m है, यहाँ पे o हो गया, कितना बढ़ गया, l आता है, m आता है कितने पे, 13वें नंबर पे, और o मेरा कितने नंबर पे आता है, 15 पे। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, 13 है और ये 15 है, तो बीच में एक छोड़ दिया है, तो मेरा r है, r कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 19 वाले को नहीं लेंगे, 20 वाले को लेंगे। क्यों, तो ऊपर वाले पैटर्न में यही किया है, 13 पे ये है तो 15 वाले को लिया है, तो ये सेम उसी पैटर्न पे काम करेंगे। जो 18 वाले हैं, ये r 18 हो गया, तो 19 को नहीं लेंगे, 20 को लेंगे, तो 20 पे मेरा क्या आता है, t आता है, ये a है। और यहाँ पे क्या लिया है, c को लिया है, यानी e है, तो e के बाद क्या आता है, f आता है, तो f को नहीं लेना है, g को लेना है, तो tg हो गया। ये r है, r के बाद s को नहीं लिया है, t को लिया है, तो t के बाद हम लोग क्या करेंगे, u को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, v को लेंगे। उसके बाद c है, और यहाँ पे e लिया है, ऊपर वाले में देख रहे हैं, यहाँ पे c है, यहाँ पे e है, तो यहाँ पे u है, तो u के बाद क्या आता है, v आता है, तो u का v, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, w लेंगे। यहाँ पे क्या है, c है, यहाँ पे e लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, t लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, p लेंगे। तो अब देखिए किस में है, t g v w t p, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है, ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को ये लिखा गया तो प्लेट को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए। ये NOBLE ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा है, QREOH, सेम उसी पैटर्न पे काम करेंगे, PLATE, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये N है, ये Q है, ये O है, ये R हो गया, कैसे हो गया, ये B है, ये E हो गया, ये L है, ये O हो गया। देखिए यहाँ पे N है, M मेरा कितने पे आता है, 14 पे, और Q 17 पे, ठीक है। तो अब देखिए 14 है, ये 17, कितने का गैप है, 3 का, ये कितने पे आता है, 15 पे, वो कितने पे, 15 पे, और R कितने पे आता है, 18 पे। यानी कहने का मतलब कितना का गैप है, 3 का गैप है। जैसे B कितने पे आता है, B 2 पे आता है, और E कितने पे आता है, 5 पे आता है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है, और O कितने पे आता है, 15 पे आता है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है, और H कितने पे आता है, 8 पे आता है। यानी कहने का मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17, यानी 3 बढ़ गया। यहाँ पे वो 15 पे है, यहाँ 18 हो गया, ये B 2 पे है, E 5 पे हो गया। तो सेम पैटर्न पे हम काम करेंगे, यानी कितना कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक। वो मेरा कितने पे आता है, 15 पे, और P कितने पे आता है, 16 पे। तो 16 में यदि हम 3 को जमा करेंगे तो 19वें नंबर पे क्या आता है, मेरा S आता है, तो S लिख देंगे। L में L 12 पे आता है, उसमें 3 को जमा करेंगे, यानी 3 लिया हुआ है, तो 15वें नंबर पे मेरा क्या आता है, 15वें नंबर पे क्या आता है, O आता है। उसके बाद A पहले नंबर पे आता है, उसमें 3 को प्लस कर देंगे, यानी 3 लिया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। T में यदि 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, और E में यदि 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो कौन सा मेरा हो गया, SODWG, SODWG पहले नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कहते हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में समर को रनर लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में विंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ये समर है, समर को क्या किया गया, रनर लिखा गया। कैसे लिखा गया, तो देखिए ध्यान से, SUMMER, समर को क्या लिखे हैं, तो रनर लिखा गया है। तो अपने लोगों से पूछ रहे हैं विंटर का, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है। कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे S, यहाँ पे R, ये कैसे हो गया। तो देखिए
यहाँ पे U है, यहाँ पे U लिया, यहाँ पे M है, यहाँ पे N लिया, यहाँ पे E है, यहाँ पे R लिया। यानी इसको देखिए, इधर वाले को यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या किया, डबल M को एक आगे बढ़ा दिया और U को वैसे ही रखा और S को क्या कर दिया, तो R कर दिया। देखिए ये W है, W से पहले क्या होता है, V होता है। ठीक, U को सेम रखा है तो हम भी क्या करेंगे, I को यहाँ पे क्या करेंगे, सेम रखेंगे। जो पैटर्न पे काम हो रहा है उसी पैटर्न पे काम करेंगे। यहाँ पे M है, M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। और ये यहाँ पे क्या कर दिया, तो 14वें नंबर का ले लिया, यानी एक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे N है, N से आगे क्या होता है, O, तो O ले लेंगे। ये E है, ठीक है। और T का देखिए, N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और ER है, इसको क्या किया है, वैसे ही लिख दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ER को वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा तीसरे नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए किसी सांकेतिक बस वही है, बाउंड को ये लिखा गया है तो अपने लोगों से इसका पूछ रहा है, तो कैसे हुआ है, तो ध्यान से समझिए। BOUND बाउंड, इसको लिखा गया है OBTDN। तो अपने लोगों से क्या पूछा गया, कोड का, CODES, कोड्स का। तो देखिए BOUND को क्या लिखा है, OBTDN, कैसे किया है, और इसको अपने लोगों को करना है। तो BO यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। BO है यहाँ पे, तो इसको क्या किया, OB किया है। तो यहाँ पे CO है तो हम लोग क्या करेंगे, OC करेंगे। ये U है, ठीक, U को क्या किया, ये T किया है। ये U को क्या कर दिया है, T किया है। एक बढ़ा दे तो D को हम लोग क्या करेंगे, D को हम लोग क्या कर देंगे, C कर देंगे। और ES है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ND है तो इसको क्या किया, उल्टा कर दिया है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी D को पहले लिखा है ये और N को बाद में, तो हम लोग भी क्या करेंगे, S को पहले लिखेंगे और E को बाद में लिखेंगे। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, OCCSE, यानी तीसरे नंबर ऑप्शन। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को, ध्यान से समझिएगा, सिस्टम को ये लिखा गया है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा। यानी सिस्टम को क्या लिखा है, ये लिखा गया है तो विंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिए, SYSTEM, सिस्टम को क्या लिखा गया है, SYSMET। तो विंटर को अपने लोगों से पूछ रहा है, WINTER। तो ध्यान से समझिए, सिस्टम से ये कैसे लाया। तो देखिए SYSTEM, तो यहाँ पे क्या है, SYS, यानी ये तीनों सेम है। आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा ये तीनों क्या है, सेम है। ठीक, तो हम लोग भी क्या करेंगे, WIN को क्या करेंगे, सेम रखेंगे। WIN को सेम रखेंगे। इसमें भी 6 अल्फ़ाबेट है, इसमें भी 6 अल्फ़ाबेट है। तो SYS को ये सेम रखा तो हम लोग भी क्या किए, WIN को क्या किए, सेम रखे। अब देखिए यहाँ पे TEM बच गया, तो TEM को क्या किया है, तो MET लिख दिया है, यानी लास्ट से लिखना शुरू कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, RE, और क्या बच गया, एक T। तो WINRET, तो WINRET किसमें, पहले नंबर ऑप्शन पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, आगे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। ये बेसिक था, ठीक। अब इससे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, आपके सामने 4 पार्ट लेकर के आऊँगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।